साथियों नमस्कार। साथियों, उधर ट्रम्प चचा क्या कर दें, क्या कह दें, कब कौन सा कदम उठा लें, दुनिया समझ ही नहीं पा रही है कि कल क्या हो। और इधर भारत में इस समय भारतीय ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों ही बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हो गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कंटेंट तैयार कर रहा था कि किन किन टॉपिक्स पर हमें चर्चा करनी है। इसी बीच एक खबर आती है कि मोदी जी CCS की मीटिंग करने वाले हैं, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तथा कुछ खुफिया विभाग के अलग अलग अधिकारी सब शामिल होते हैं और सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा की जाती है। ये मीटिंग अभी 3-4 दिन पहले भी हुई थी। अजीत डोभाल साहब लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ही रहे हैं। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि कई एयरपोर्ट हमारे ऐसे हैं जो पिछले लंबे समय से चर्चा में हैं और कोई 27 मार्च से, कोई 20 मार्च से, कोई 29 मार्च से लगभग 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए काफ़ी हद तक सस्पेंड किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। इनमें भी कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? देखिए, आपका जोधपुर है, बगल में ही है। श्रीनगर है, पाकिस्तान के पास ही है। पुणे थोड़ा दूर है। आदमपुर है। ये क्या चल रहा है? अभी हमने देखा कि किस तरह से आपके जैसलमेर में सायरन प्रैक्टिस की गई। तो ये सब पता नहीं किस डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं, हमें नहीं पता। बट ट्रंप एज यूजुअल कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं। हम अभी ट्रंप पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो IRGC है ईरान में, जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो अभी लड़ रहे हैं अमेरिका से, उन्हें IRGC कहा जाता है। ये मैंने कई बार बात बताई है। तो IRGC ने ये कहा है अब कि हम ही हैं अब जो ईरान को संभाल रहे हैं, क्योंकि इनका प्रेसिडेंट के साथ बन नहीं पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा। अब मुस्तफा खामनेई लंबे समय से ना दिखे हैं, ना कोई सबूत मिला है कि वो जिंदा हैं, कहाँ हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई का पैर टूट गया है, कट गया है, पता नहीं क्या, रशिया में पड़े हुए हैं वो, और इस समय ईरान को IRGC ही संभाल रहे हैं। तो IRGC ने खुद भी ऐलान कर दिया कि हम ही ईरान संभाल रहे हैं और ईरान हमारे ही कब्जे में है या कंट्रोल में है। और आप जानते हैं कि IRGC पूरे ईरान में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। कब कहाँ से कौन सा IRGC की टुकड़ी हमला कर दे, अमेरिका पकड़ नहीं पा रहा है। और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इनका इंटेलिजेंस गैदर करे। इसके लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है अपनी जितनी भी कंपनीज हैं उनके सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी लोकेशन, इनकी बातें सुनना, इनकी फोटोज जो मिल जाए स्पाइंग कर रहा है। जैसे गूगल के माध्यम से, ट्विटर X के माध्यम से, फेसबुक मेटा के माध्यम से। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं ईरान में भी उपलब्ध हैं, ईरान के लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका उपयोग किया जा रहा है ईरान के अंदर स्पाइंग करने में। इस बात को लेकर के ईरान ने धमकी दी है, कल धमकी दी थी कि US की 18 बड़ी कंपनी हमारे निशाने पर हैं और इन पर हम बड़ा हमला करने वाले हैं। कई जगह से खबरें आई कि भाई हमला 31 मार्च की रात 10 बजे तक हो जाएगा, कोई कह रहा है अप्रैल 1 को होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, इन्होंने 18 कंपनीज के नाम भी बताए हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हमारे निशाने पर हैं। मैं वो नाम आपको दिखाता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज है सब, जिनको आप और हम जानते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, मेटा है, IBM है, सिस्को है, ओरेकल है। इसी ने आज अपने हजारों कर्मचारी एकदम से ले ऑफ कर दिए कि भाई आप निकलो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AI आ चुका है। टेस्ला है, एनवीडिया है, इंटेल है, पेलंटीर है, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, JP मॉर्गन है, बोइंग है। ठीक है, इन सभी को निशाने पर रखा हुआ है IRGC ने, और IRGC ने इनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी निशाने पर रखा हुआ है। बोला है कि इन कंपनीज पर हम हमला करेंगे। अब प्रॉपरली US में जाके हमला कर पाएंगे ऐसा तो ईरान का कोई सेटलमेंट अभी लग नहीं रहा है। जहां तक है, इन्हीं के ऑफिस में हमला कर देंगे जो अन्य देशों में है या गल्फ कंट्रीज में है। इसी के चांसेस अभी लग रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैं यहां से एक टॉपिक और आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि ये कह रहा है ईरान कि हम अमेरिका की इन कंपनीज के ऑफिस पर हमला कर देंगे या कंपनीज पर हमला कर देंगे, वॉटएवर। ऐसी स्थिति में तो अमेरिका को ये सारी कंपनीज एक तरीके से बैन कर देने चाहिए कि ईरान में इनका कोई यूज नहीं होगा, हम ईरान को कट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा कर नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है इन्हीं के जरिए जासूसी कर रहा है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारा फ़ोन हमारी सारी बातें सुन रहा है, हमारा फ़ोन का कैमरा सारी चीज़ें देख रहा है, जब जो चाहे हमारे फ़ोन को एक स्पाइंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
तो अमेरिका को इस बात की मदद मिल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आज अमेरिका ये सारी चीज़ें बंद कर दे तो ईरान में हाहाकार मच जाएगा, पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी, और पब्लिक सड़कों पर आएगी, विद्रोह बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे विद्रोह को दबाना तो अब IRGC विद्रोह दबा तो पाएगी नहीं, लेकिन हाँ IRGC फिर इसके बदले में बड़ा कदम उठा सकती है। और बड़ा कदम क्या है बताऊंगा अभी। अमेरिका ना तो इन सब कंपनीज को एक साथ बंद कर सकता, ना अमेरिका किसी तरह से इंटरनेट की सुविधा बंद कर सकता ईरान में, ना अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकता, कोई न्यूक्लियर अटैक टाइप का या उससे थोड़ा एक हल्का हमला मान ले, नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका बंद सा गया है, फंस गया, कुछ नहीं कर सकता ईरान का। कारण क्या है कि अमेरिका ईरान को कितना भी बड़ा हमला कर ले, पूरे ईरान को तो लपेट नहीं पाएगा, फिर भी ईरान का कुछ भाग तो बच जाएगा जहां हमला नहीं हुआ होगा। वहां मौजूद IRGC फिर क्या करेगी ये अमेरिका भी जानता है। वहां मौजूद IRGC फिर इसके बाद, अब बता रहा हूं कि ईरान के पास ऐसा क्या है, दे दनादन गल्फ कंट्रीज के डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेगी, दे दनादन जी। और आप कहेंगे कि ये क्या होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में, UAE में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, यहाँ पर पानी तो है नहीं, ये सब समुद्र के पानी को ही प्योरीफाई करके फ्रेश वाटर बना के इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में करीब 60 से 70% पानी समुद्र का ही डीसैलिनेशन प्लांट के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी सऊदी अरेबिया में डीसैलिनेशन प्लांट्स कितने हैं? 41 बड़े प्लांट्स हैं, 41 हैं केवल। फिर इन प्लांट से निकलने वाला पानी फिर और छोटे छोटे प्लांट्स में जाता है, फिर और आगे बढ़ता है, बट बड़े तो 41 हैं। जैसे आप मान लो रिफाइनरी है, पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाली, और रिफाइनरी एक बड़ी हो गई, अब आप कहो नहीं इसके बाद भी तो पेट्रोल पंप पे जाता है, तो पेट्रोल पंप पे तो तब जाएगा ना, रिफाइनरी में बचेगा। तुम रिफाइनरी पे हमला कर दो, खत्म सब। तो ईरान को कुछ नहीं करना, 41 मिसाइल मारनी है, पूरा सऊदी अरेबिया प्यास से मर जाएगा। छोड़ो, यह आंकड़ा फिर भी छोटा है। UAE उठा लो, UAE में 90% तक, या इसमें भी दुबई की बात करूं मैं तो 90% तक फ्रेश वाटर, पीने वाला पानी डीसैलिनेशन प्लांट से तैयार किया जाता है। और पूरे UAE में डीसैलिनेशन प्लांट 35 भी नहीं है, अलग अलग आंकड़े मुझे मिले हैं, मैं मैक्सिमम 35 बता रहा हूं। 35 मिसाइल यहां के लिए चाहिए। अब आइए कतर में, जहां पर US का सबसे बड़ा एयरबेस है, US के बाहर पूरे कतर में 95 से 99% जो पानी पिया जाता है वो डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। और यहाँ पर जो 2-4 प्लांट हैं, 2-4 ही हैं, वो भी दोहा में ही है, इसकी कैपिटल में। यहाँ तो 4 मिसाइल मारनी है। तो ईरान किसी दिन जब मूड में आ जाएगा तो 100 मिसाइल उठाएगा और अलग अलग दिशाओं से फायर करेगा। 100 में से अगर 60-70 भी लग गई ठिकाने पे तो इसलिए US ईरान का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ईरान डेली US के प्रेसिडेंट ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तुम ईरान में खामनेई को मार दोगे, मुस्तफा खामनेई को मार दोगे, और टॉप लीडर्स को मार दोगे। कितने मार दोगे यार? मार दो। इस समय जो खेल खिलौनों से खेल खेल रहे हैं वो तो IRGC के सैनिक हैं जो पूरे ईरान में फैले हुए हैं। तुम ईरान में यहाँ भी फैले हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, हर जगह फैले हुए हैं, 17 बड़ी बड़ी टुकड़ी बना के फैले हुए हैं। तुम कितना ईरान पर हमला करोगे? एक टुकड़ी भी बची रहेगी। और सबके पास मिसाइल्स का एक्सेस है, सबके पास मिसाइल्स हैं, आप ये मान के चलिए। तो क्या करें फिर ईरान का? ईरान को तबाह करने का वैसे एक ही रास्ता है, पर फिर भी मैं 2 रास्ते मान लेता हूं। या तो अब नाटो के सभी देशों के साथ, करीब 30-35 देशों के साथ मिलकर के एक साथ ईरान पर टूट पड़े, एक साथ टूट पड़े, सब आ जाओ एक तरफ से। जो आने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? देखिए, मैं आपको खबर दिखा देता हूं। USA विल रिमेंबर, ट्रंप स्लैम्स फ्रांस। फ्रांस ने यह कह दिया है कि USA का कोई भी जहाज जो ईरान पे हमला करने जा रहा हो या इजराइल की मदद करने जा रहा हो, वो हमारे आसमान से, एयर स्पेस से नहीं उड़ेगा। इस पर ट्रंप कहते हैं मैं याद रखूंगा तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। इटली ने कह दिया है कि कोई भी जहाज जो हमला करने ईरान पे जा रहा है वो हमारे यहाँ लैंड नहीं होगा।
स्पेन ने कह दिया है कि हम भी लैंड नहीं होने देंगे। कारण, क्योंकि कुछ समय पहले यही ट्रंप अपनी हेकड़े दिखा रहे थे इन यूरोप वालों को कह रहे थे कैसा ग्रीनलैंड चाहिए, उसको जो करना कर ले। तब तुम दादा बन रहे थे, तभी बेचारे तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे थे, तो तुम इनको भाव नहीं दे रहे थे, तो अब ये तुम्हें क्यों भाव दें। इसलिए अभी ये सब नखड़ा कर रहे हैं, जाएंगे सब, मैं फिर कह रहा हूँ ये सब जाएंगे ट्रंप के पीछे ही, लेकिन अभी नखड़ा कर रहे हैं, ठीक है, नंबर बना रहे हैं अपनी जनता के बीच। तो मैं बात क्या कह रहा था, हाँ, कि या तो सब देश मिलकर के एक साथ ईरान पर टूट पड़े, जो अभी तो एकता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर एकता दिखाते हैं और ईरान पर टूट पड़ते हैं तो काम बन जाएगा। इतनी बमबारी करो हफ्ते भर तक कि पूरे ईरान में धुआं धुआं हो जाए, तो काम बन सकता है। या फिर जो दूसरा तरीका है, जो मजबूत तरीका है, वो ये है कि ईरान के साथ इस युद्ध को अब खींचते रहो, धीरे धीरे 2 मिसाइल वो मारेगा, 2 मिसाइल तुम मारो, 2 मिसाइल वो मारेगा, 2 मिसाइल तुम मारो, करते 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 इतना थका दो ईरान को कि फौज का भी मनोबल टूट जाए IRGC का, कि यार कुछ निष्कर्ष निकल रहा है यार, इतने दिन से लड़ रहे हैं, अभी तो नया नया जोश है ना, अभी धीरे धीरे डोमिनेंस उनका आया है तो इसलिए जोश है, धीरे धीरे पका दो उनको भी यार कि यार बहुत युद्ध हो गया यार, क्या युद्ध। और जब युद्ध को लंबा खींचोगे तो इनके असले बारूद वेपन्स भी तो खत्म होंगे। ये थोड़ी है कि अल्लाह दिन का चिराग हाथ लग गया है कि हर बार घिसो तो मिसाइल तैयार हो जाती है, एक लिमिट के बाद इन पे भी खत्म होंगे। दूसरी बात, इन पे खत्म हो जाएंगे, आपको अगर रशिया दे देगा, हो सकता है रशिया प्लानिंग कर चुका हो देने की, रशिया भी एक लिमिट तक दे पाएगा क्योंकि रशिया खुद यूक्रेन में उलझा हुआ है। आपको नहीं चाइना दे देगा, चाइना आज तक कभी दिया है किसी को, चाइना लिमिटेड देता है, उतनी देता है जितने से काम चल जाए। कभी किसी देश के पीछे चाइना आपने उस तरह से खड़ा नहीं देखा होगा कि युद्ध में दे दनादन अपने असला बारूद भेज रहा हो। प्लस चाइना की दूसरी मजबूरी है, चाइना को भी तो ताइवान पे अटैक करना है, वो भी इसी दरमियान होना है, तो चाइना को वहां जरूरत पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूं ईरान को चाइना और रशिया दोनों दे दें, एक लिमिटेड अमाउंट में ही दे पाएंगे, इसलिए यूएस को धीरे 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 युद्ध करता रहे, फिर बीच में रोक दे 4-5 दिन के लिए, फिर स्टार्ट हो जाए, फिर रोक दे 1 हफ्ते के लिए, फिर स्टार्ट हो जाए, फिर रोक दे 15-20 दिन के लिए। ये उलझाए रखो अब ईरान को, सांस मत लेने दो, तब जाके ईरान कमज़ोर होगा, हताश होगा। और तब जब ईरान की जनता को लगेगा यार कि 6 महीने हो गए युद्ध में डूबे हुए हैं, महंगाई बढ़ गई है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तब कुछ यूएसए को वो चीज़ मिल पाएगी जो यूएसए चाह रहा है। यूएसए ने अगर ज़्यादा जोश दिखा दिया, बमबारी कर दिया, कुछ बम फोड़ दिया बड़ा, तो ये इन सबको प्यासा मार देगा। और अगर ये प्यासे मर गए तो यूएसए से तुरंत हाथ जोड़ देंगे, यूएसए आप जाइए, हो गया आपका काम। यूएसए को जैसे ही हाथ जोड़े, यूएसए का डॉलर एकदम से नीचे, बस यूएसए की नब्ज यहाँ फंसी हुई है। यूएसए की नब्ज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं फंसी है, ये ना इसमें फंसी है, इतना तो यूएस पर पेट्रोलियम खुद का है, ना यूएस का इस समय, ना यूएस को कोई और देश दिखाई दे रहा है, ना यूएस इजराइल के लिए भी उतना परेशान है परेशान, क्योंकि यहूदी यूएस में भी काम करते हैं, इजराइल में भी हैं, वो भी चलो एक फैक्टर है, उसको भी यूएस कर लेगा कंसीडर। लेकिन सबसे बड़ा तो ये है कि भैया इनको तनारज मत कर दो कि यहाँ से एकदम से ये बिदक जाए, और ये बिदक गए तो जो डॉलर जिस चीज़ पर टिका हुआ है वो डॉलर एकदम से गिर जाएगा। इसलिए ईरान वाले डेली वीडियो बना बना के मॉक कर रहे हैं ट्रंप को। समझ के मैं हर वीडियो में आपको ये हिंट देता हूं, बार बार एक ही बात इसलिए कहता हूं ताकि हर बात घूम फिर के निचोड़ वहीं आता है। समझ रहे हो ना? जो भी खबरें आप सुबह शाम तक ईरान वॉर से संबंधित देखते हो, 10 खबरें देख रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, उसको जब निचोड़ोगे ना खबरों को सभी को, वो लास्ट में वही निकल के आएगा, डीडॉलराइजेशन। इसलिए यूएस धीमे धीमे चल रहा है, ठंडा करके खा रहा है ईरान को, अंत में जीतेगा यूएस। ये भी ध्यान रख लेना, चाहे युद्ध का परिणाम 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, तो 2 साल बाद आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईरान के खिलाफ हूँ, यूएसए के पक्ष में हूँ, मैं खिलाफ तो यूएसए के ज़्यादा हूँ, बट जो होना है वो बता रहा हूँ यार। मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता कि मैं जो सोच लूँ वो हो जाएगा। इसमें आज ट्रंप ने कहा कि भाई देखो, चाहे तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखो, चाहे चालू कर दो, चाहे तुम कुछ भी करो, अब हम 2 से 3 हफ्ते में, हम यानी यूएसए 2 से 3 हफ्ते में इस युद्ध से बाहर आ जाएंगे, अब हमें ये युद्ध नहीं लड़ना। वाह साहब, और अभी तुम परसों कह रहे थे कि मुझे खारग आइलैंड पर कब्जा करना है। अजीब ही आदमी हो, तुमने 57,000 ट्रूप्स वहां पर भेज दिए, तुम लगातार अपने वॉरशिप को नजदीक ला रहे हो,
और कह रहे 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे, अब देखा जाएगा। तो तुम्हारे 57,000 ट्रूप्स के वहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, अलग ही आदमी है। और फिर कहता है कहाँ कहता है, चलो मैं इसमें बता देता हूँ। फिर ट्रंप कहता है कि भाई देखो, मैं ईरान से बात कर रहा था, ईरान बड़ा परेशान है सीज फायर के लिए, ईरान चाहता है कि मैं सीज फायर कर दूं। फिर ईरान की तरफ से बयान जाता है कि भाई ट्रंप ने जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ईरान ऐसा कुछ भी ट्रंप से नहीं कह रहा है, ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेट आदमी है। अब ये आदमी समझ गया कि मुझे युद्ध मुझसे बाहर निकलना है, पर ये कुछ कर नहीं सकता क्योंकि युद्ध ये नहीं लड़वा रहा है, युद्ध कोई और लड़वा रहा है। सब जानते हैं कि ये समय युद्ध से बाहर निकला तो ये घोषित हो जाएगा कि ईरान जीत चुका है, तो वो ये होने नहीं देगा इसको ईरान में, और फिर इजराइल फंस जाएगा। सारा खेल इजराइल का है, इजराइल फंस जाएगा। इसीलिए पूरा मामला इस बात पर अटका हुआ है कि कैसे धीरे धीरे ईरान को थकाया जाए। समझ गए, ये है पूरा सार। बाकी साथियों, आपसे एक बात और पूछनी है कि जिस तरह से हमने जनरल नॉलेज की किताब तैयार करी थी, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं अलग अलग तरह के, इस समय पीसीएस वाले भी मीन्स दे करके आ रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि साहब हमने इसमें से भी आपका लास्ट टाइम पर एक गो थ्रू हुए थे बुलेट पॉइंट्स को याद करने के लिए, ये बहुत काम आ रही है उनके। तो अगर आप भी लेना चाहें तो मैंने लिंक दे रखे हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन किए हैं। प्लस मुझे ये भी बता दीजिए कमेंट करके कि अगली किताब में किस सब्जेक्ट की तैयार करवाऊँ। मेरे पास नोट्स तैयार हैं और हाल ही में मैंने कुछ अपने नोट्स भी अपडेट किए हैं। तो आप आईआर की इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब चाहते हैं या आप एनसीईआरटी का निचोड़ चाहते हैं टॉपिक वाइज, मेरे पे उसके भी नोट्स रखे हैं, उनको अपडेट करूँगा, या फिर आप कोई और किताब चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। लेकिन देखो, मैं जिस पब्लिकेशन से कहूँगा वो तभी छापेगा जब उसे लगेगा कि हाँ अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। तो जो प्रेम आपने इस किताब को दिया था वो फिर अगर आप उनको भी दें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब मैं उनसे आगे बात करूँगा, है ना। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।